गर्मियों का समय आ गया है। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा और खाना कम खाइएगा और पानी ज्यादा पीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, अपने अपने पत्नियों को कहिएगा कि दुपट्टा या आंचल से सर यानी दिमाग को ढक लेने के लिए, क्योंकि भूसा में जल्दी आग पकड़ लेता है। एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह पीटने के बाद अपने पापा से पूछा कि पापा, आप कभी पाकिस्तान गए थे? तो पापा बोले, नहीं बेटा, मैं नहीं गया हूँ। फिर बेटा पूछा, फिर तो आप अफगानिस्तान जरूर गए होइएगा। तो पापा बोले, मैंने कहा ना बेटा, मैं इंडिया से बाहर गया ही नहीं हूँ। तो बेटा बोला, फिर ये आतंकवादी कहाँ से ले आए आप? एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही कलुआ था। तो सासू माँ बोली, दामाद जी, आप 1-2 महीना यहीं रहो और दूध दही जम के खाओ। तो दामाद जी बोले, सासू माँ, क्या बात है, आज मुझ पे बहुत ही प्यार आ रहा है। तो ससुर जी बोले, अबे कलुए दामाद, प्यार व्यार नहीं आ रहा है, भैंस का बच्चा मर गया है, तुमको दिखा दिखा के ये दूध दुहेगी। कपिल सर, क्या आप जानते हैं कि लड़कियों को गोलगप्पा क्यों इतना पसंद आता है? क्यों? क्योंकि उसका दिमाग भी गोलगप्पे के तरह होता है, ऊपर से फूला हुआ और अंदर से खोखला। बहुत सारे लड़के एकदम अपने लिए स्मार्ट लड़का खोजता है, एकदम मुझ जैसा हैंडसम। तो मैं उनके लिए एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि नसीब का लिखा हुआ को आप बदल नहीं सकते हैं। जिन आलूओं को आप लोग दुकान में खरीदते वक्त छांट देते हैं, वापस वही आलू ले जाके गोलगप्पा वाला आप लोगों को पानी पूरी के साथ खिला देता है। गोविंदा सर, मेरा दोस्त विनोद का दांत सड़ गया तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब इलाज कर दिए। तो विनोद ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, कीड़ा तो मेरे ऊपर वाले दांत में लगा हुआ था, तो आप नीचे वाला दांत क्यों निकाल दिए? तो डॉक्टर साहब बोले, देखो विनोद, नीचे वाला दांत पर ही कीड़ा खड़ा होकर ऊपर वाला को खोदता था, इसीलिए मैं निकाल दिया। क्या बात है सर। शाहरुख सर, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर हम पुरुषों का है, पर कब्जा औरतों का क्यों है? काजल मैम, दिमाग भी बड़ा गजब का चीज है। आप इसे गर्म कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, चाट भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसे दही भी बना सकते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है। आइए हम लोग एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। हाँ। पति का पैसा पत्नी चुरा लेती है, वही पैसा वापस पति चुरा के दारू पी जाता है। सर, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़े तो खाद बन जाता है, चूल्हा में पड़े तो ईंधन बन जाता है, वहीं अगर दिमाग में पड़े तो लोग आशिक बन जाता है। पड़ोस वाली आंटी बोल रही थी कि मेरी बहू तो एकदम गाय है गाय। मैं भी मुंह दिखाई में कपिला पशु आहार दे आया, तब से उसका पूरे खानदान मुझे कुत्ते की तरह खोज रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, पहले अगर छींक आता था तो लोग कहते थे कि लगता है तुम्हें कोई याद कर रही है। ये सुन के दिल को बड़ा सुकून मिलता था। लेकिन ये हक भी कोरोना ने छीन लिया। अब छींक आता है तो लोग अपने मुंह पे रुमाल दे के भागता है, बोलता है लगता है तुमको कोरोना आ गया, भागो रे भागो। कपिल सर, एक ससुर जी ने अपने दामाद से पूछा कि दामाद जी, 5 साल में 5 बच्चे, ये क्या है? तो दामाद जी बोले, ससुर जी, मैंने तो आपको शादी के टाइम ही कह दिया कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपके बेटी का पेट कभी खाली नहीं रहने दूंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। विदाई के समय में दुल्हन ने अपने पति से कहा, देखिए आज आपकी वजह से मेरे पूरे घर वाले रो रहे हैं। तो पति बोले, नहीं नहीं पगली, अरे ये तो रस्म है। तो दुल्हन बोली, नहीं, देखना ना पूरे जिंदगी भर मैं तुम्हें कैसे रुलाऊंगी। दोस्तों, चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती है, चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती है, और पापा की परी मोटी हो जाए
तो उड़ नहीं पाती है। कपिल सर, बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं, तो मैं सभी लड़कियों को एक फ्री में सलाह देना चाहता हूँ कि नमक खाना चाहिए स्वादानुसार और भाव खाना चाहिए शकल अनुसार। क्या जोक मारा भाई। अक्षय सर, जमाना बहुत बदल गया है। पहले जब इंसानों को चोट लगता था तो हल्दी लगाता था, लेकिन अब चोट लगता है तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है। बात तो सही है। अजय सर, इतिहास गवाह है कि महाभारत के करण के बाद एक वकील ही ऐसा आदमी है कि पूरी तरह से जानता है कि आप गलत हैं, फिर भी आपको जिताने के लिए जी तोड़ प्रयास करता है। सर, शादी में आई हुई लड़कियां पहले तो भरपेट खाना खाती है, उसके बाद खाना में ही नुक्स निकालती है। बाय द वे, अगर खाना में नुक्स नहीं निकाल पाई तो जाते जाते दूल्हा में नुक्स निकालती है कि दूल्हा मोटा है, दूल्हा कलुआ है, दूल्हा के मुछ नहीं है। कपिल सर, शादी में दुल्हन को स्टेज तक पहुंचाने वाली लड़कियां अपना पैर कदम कदम पे ऐसे रखती है जैसे कि पैर रखते ही बम विस्फोट हो जाएगा। बात तो सही है। सर, पत्नियों का मानना यह है कि किसी को टूट के चाहने से बेहतर है कि उसे कूट के चाहो। कपिल सर, आई लव यू का जन्म कहाँ हुआ था पता चल गया, चीन में। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक वरना शाम तक। अजय सर, डॉक्टर और वकील के गलती में अरक फरक होता है। डॉक्टर साहब जब गलती करते हैं तो जमीन के 4 फीटे अंदर गिरा जाता है, वहीं अगर वकील साहब गलती करते हैं तो जमीन के 4 फुट ऊपर टांगा जाता है। सर, हर कोई कहता है कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पत्नी परिवार की गर्दन होती है। अगर गर्दन में दर्द हो तो हेड घूमता तक नहीं है। बात तो सही है। कपिल सर, आज मैं पीके फिल्म देखा तो उसमें अपना आमिर खान साहब को कोई गाल में थप्पड़ मारता था तो वो भगवान जी का फोटो चिपका लेते थे। इस बात से मुझे एक आइडिया आया कि अगर कोई पत्नी अगर किसी पति को मार रहा है तो वो सास ससुर साला जी का फोटो चिपका ले, फिर देखिए कमाल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। एक लड़की क्लास में बहुत बोल रही थी तो मास्टर जी बोले, क्या बात है बेटी, तुम तो हमेशा नजर झुका के बैठे रहती थी एकदम गाय की तरह, आज क्या हो गया है? तो लड़की बोली, मास्टर जी मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म है, डाटा भी खत्म है। कपिल सर, हम लोग जब नौकरी की तैयारी करते थे तो एक बात का बहुत टेंशन होता था। हम लोग के साथ जो लड़की पढ़ती थी वो अपना वंश बढ़ाने में लगी हुई थी और हम लोग मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश में उलझे रहते थे। सर, हम जैसे शरीफ आदमी को क्या चाहिए? एक बीबी जो सच्चा प्यार करे, एक बीबी जो सही समय पे खाना बनाए, एक बीबी जो बच्चों को ध्यान रखे और तीनों बीबी सही से मिलजुल कर आपस में रहे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, दुनिया की कोई भी डॉक्टर उन टांगों को नहीं ठीक कर सकता है जो दूसरे की मामला में आराई जाती है। बात तो सही है।